नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्लेटफॉर्म करेंट हेवन से जुड़कर अपनी सारी परेशानियां जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ऐसे में यह मैथ मैराथन चल रहा है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, जो कि डेली 12 बजे इसी समय आता है और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। कल पहला क्लास आया था। यह क्लास तब तक चलेगा जब तक आपके थर्ड सेमेस्टर के मैथ के नहीं हो जाते पेपर, तब तक चलाएंगे। और यह समझ लीजिए आउट ऑफ सिलेबस वाला है, क्योंकि हमने एक बार मैथ का पूरा बेसिक थर्ड सेमेस्टर करा दिया, 2 बार महा मैराथन करा दिया, ये तीसरी बार स्टार्ट हुआ है पूरा सीरीज। बहुत ही बेहतरीन एक एक प्रश्न कराएंगे। कल 3 यूनिट कराया गया था, आज फिर से 3 यूनिट के आसपास हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आप सेकंड सेमेस्टर का जो बच्चे कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कराए हैं, तो आज 3 बजे से सेकेंड सेमेस्टर के 6 प्रीवियस ईयर पेपर 2021 तक के सब हम कराने वाले हैं एक साथ, लगभग 1 से सवा घंटे में। तो सारे प्रोसेस जरूर जुड़ेंगे। ऐसे में सीटेट का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो आप यह सब सारी चीज़ें वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत बेस्ट तरीके से पढ़िए और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। बैक तो अब लगने का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। 25 में 25 लाने की पूरी ताकत हम रखते हैं साथी, आपको दिलवाने का। बस आप पढ़ते चलो, जितना चीज़ें बताया जा रहा है उसको बेहतरीन तरीके से आप देखते चलो, उसके बाद सब कुछ छोड़ दो भैया हमारे ऊपर। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों आपका चौथे यूनिट से, है ना? चौथे यूनिट एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जो इधर उधर भटक भटक रहे हैं वो जुड़ सकें। फटाफट शेयर कर दीजिए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, इसमें डरने की बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे हम लोग। और क्योंकि अभी हमको लंबा सफ़र तय करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों से, जो कल ख़त्म हुआ था जहाँ पर, उसी के आगे से चौथा यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे साथी। देखिए पहला प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे, सभी लोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। 3 के पावर में 3 के पावर में -2 इंटू 3 के पावर में 5 का मान बताइए। बहुत ही आराम से करना है। एक लेक्चर हम ऐसा लाएंगे कि जिसमें आप गलती करते हो, जिस तरह से आप परेशान होते हो एग्जाम से पहले, उसको सॉल्व करने के लिए एक हम वीडियो लाएंगे शाम 5 या 6 बजे तक, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है? दूसरा प्रश्न फटाफट करिए इसको सॉल्व। दूसरा प्रश्न देखिए, 1/2 के पावर में -2 इंटू 2 के पावर में 2। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे होंगे सर प्रीवियस ईयर पेपर कराइए। भाई प्रीवियस ईयर पेपर हम कराएंगे, इसका भी फिर से करा देंगे। सारा पेपर जितने हैं सबको एक ही घंटे में कराएंगे हम। देखिएगा आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा, आप 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब सारे अटेम्प्ट करके आओगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, 2/3 के पावर में 2। सॉल्व करिए फटाफट। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसको सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आप मिलान कर सकें लास्ट में कि आपका सही है या फिर नहीं सही है। बेसिक क्लास के लिए अभी पर्याप्त समय है, चाहते हैं तो एक दिन में पूरा का पूरा बेसिक क्लास रिवाइज कर सकते हैं आप। चलिए इसको करिए फटाफट। 3/5 के पावर में 0 क्या है, इसके बाद है यहाँ पर प्लस 3/5 के पावर में 1 प्लस 3/5 के पावर में 2 प्लस 3/5 के पावर में 3। अच्छा यहाँ पर बंद है भैया, 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पर इस प्रकार से है, इसके बाद लिखा गया है प्लस में 7/5 के पावर में 2 प्लस में 7/5 के पावर में 2। अब इसको हम बड़े बड़े यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, देखिएगा बड़े बड़े रूप में लगाएंगे, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगा। अंक की जो जूम है ना, जूम करके पढ़ाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर में -2 इंटू 3 के पावर में 5 है। तो इसमें क्या है, 3 के पावर -2 जब भी माइनस ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, उसको आपको क्या करना है, पहले प्लस में बदलना है। जब इस तरह से रहता है तो इसको हम जब नीचे लेकर आएंगे दूसरे स्टेप में, 3 के पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको नीचे लेकर आएंगे तो 3 के पावर में 2 हो जाएगा। आप खुद देखिए, 3 के पावर 5 ऊपर, 3 के पावर 2 नीचे। तो हमने बताया था जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में घट जाते हैं, यानी कि 3 के पावर में 5 - 2 यानी कि 3 के पावर में 3। 3 के पावर में 3 का मतलब 3 3 का 9 3 27 राइट आंसर होगा। इसको देखिए। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, 1/2 के पावर में -2 इंटू 2 के पावर में 2, यानी कि हमने बोला था ना भाई, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 1/2 के पावर में -2 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर में 2, देखिए प्लस में हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2, ऐसे लिख सकते हैं आप। समझ गए कि नहीं? इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। 1 मिनट रुकिएगा।
यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर -2 ही रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, 1/2 है ना, तो इस पूरे के पावर में -2 यानी कि यह पूरा -2 है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर में 2 यह बनेगा प्लस में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग, 2 को जब ऊपर ले जाएंगे 2 के पावर में +2 हो जाएगा गुणे 2 के पावर में 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने लगिए, नहीं तो फिर लगाते रहिए कॉपी पे, मैच करिए कि हाँ हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। 2/3 के पावर में 2 इंटू 4/9, 4/9 के पावर में 2 इंटू 2/3 के पावर -4। आपने एक चीज पढ़ा होगा, जब गुणा रहता है इसको बदलते हैं तो भागा हो जाता है ना, होता है कि नहीं, मतलब भागा रहता है तो पलटते हैं गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गुणा है, इसको हमको नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे -4 है तो हमने बोला था इसको प्लस में बदलने के लिए, तो 3 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए, 4 का 4 ही रहेगा, बस प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए 2/3 के पावर में 2, इसको जस का तस लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2/3 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 3 का 9, पूरा का भी स्क्वायर है 2 इंटू यहाँ पर 3 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का हो गया, बस यह चीज। अब देखिए यहाँ पर 2/3 के पावर में 2 दूनी 4, यहाँ पे 2/3 के पावर में 2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 के पावर में 4, और यहाँ पे 3/2 के पावर में 4। आप खुद देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मतलब कि ये 3/4 यह कैंसिल होगा, इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, केवल उल्टा है, आपस में उलट के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2/3 के पावर में 2 यानी कि 2 दूनी 4/9 राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छाप लीजिए, आराम से चलेंगे। 3 यूनिट का टारगेट है, 1 घंटे लगभग 50 मिनट 45 मिनट का ये सेशन रहेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, चलिए। और 3 बजे सभी लोग आना नहीं भूलेंगे भाई। 3 बजे एक आपका पूरा का पूरा पैकेज आ रहा है, सेकंड सेमेस्टर जितना प्रीवियस से पेपर है सब कराने वाले हैं एक ही बार में। चलिए चौथा देखिए, 3/5 के पावर में 0, प्लस में 3/5 के पावर में 1 है, प्लस में 3/5 के पावर में 2 है, और प्लस में 7/5 है भाई। 7/5 वो भी बाहर है, 7/5 1 मिनट देख लीजिए, हमें देख लेने दीजिए, भागा तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 7/5 के पावर में 2 इस तरह से है, तो इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पर यह ब्रैकेट लगाने का। अगर यह भागा होता तो ब्रैकेट लग सकता था, मान सकते हैं, लेकिन भागा नहीं है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि यह प्रश्न हो सकता है आपका इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पर भागा लगा दे, क्या लगा दे, भाग का लगा दे। जब भाग लगाता है तो क्या करेंगे, देखिए जब प्लस था तो नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, एलसीएम लेकर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस नहीं यहाँ पर भाग है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 3/5 किसी भी नंबर के पावर 0 रहे उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा निगेटिव रहे, चाहे बड़ा से बड़ा छोटा पॉजिटिव रहे, कुछ भी रहे, बस 0 ना रहे। 0 के पावर 0 का मतलब 0 हो जाएगा, याद रखिएगा आप ना। लेकिन अगर किसी ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर निगेटिव इंटीजर हो, अगर उसके पावर 0 रहता है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पर 1 आ गया। प्लस 3/5 यहाँ पे लिख दीजिए, इसके पावर 1 तो 3/5, इसका 3 त्रिका 9, 5 बचे 25 हो गया। अब यहाँ पर 7/5 यहाँ भागा है तो सबको नीचे कर दो, इस पूरे को नीचे कर दीजिए, 7 7 49 बटे के 5 बचे 25, यह हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1/1 है, इस पूरे का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो 25 आएगा एलसीएम, 25 आएगा। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 है तो 25 से कम 25, यहाँ 25 बचेगा, प्लस में 5 बचे 25, 5 3 15 यहाँ बचेगा, और प्लस में 25 से कम 25, 1 9 9 बचेगा। और नीचे आपको पता है कितना है, 49/25 है, तो 25 25 से गया, 25 5 30 10 40, 40 9 49, 49/49 यानी कट जाएगा, तो 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आप भागा बना लीजिएगा, भागा है यहाँ पर। इस तरह से प्रश्नों की संख्या आते साथ ही बहुत आसान प्रश्न होते हैं भाई। देखिए आप लोग बौखला कर एग्जाम में नहीं बैठेंगे, यह सोच कर बैठेंगे हमने करंट अफेयर से पढ़ के आया है, सारा उसी जगह से फंसेगा। इतना याद रखना, हर एक चीज आपको इसी जगह से मिलने वाला है, बाहर से बिल्कुल नहीं आने वाला है। चलिए अब हम फिर से प्रश्न लिखते हैं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो एक बार जरूर शेयर करिएगा, अन्यथा कंडीशन में ना शेयर करने का मन हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखते रहिए लास्ट तक, लेकिन जब जुड़ते हैं तो लास्ट तक रहा करिए। बस यह सोच कर आया करिए कि लास्ट तक देख लेंगे, नहीं तो बाद में आप छोड़ देंगे तो देख ही नहीं पाएंगे भाई, यह कंडीशन होता है। चलिए 3 प्रश्न के बाद यह पूरा का पूरा 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। 7/9 के पावर में 2 डिवाइड बाई क्या भैया 14/3 के पावर में 2। इसका सरलतम रूप बताइए, छठा नंबर का प्रश्न।
8 के पावर में 5 माइनस 5 का मान बताइए। देखिए कितना सुकून का प्रश्न है, समझ रहे, बहुत सुकून का प्रश्न अपने आप में, आप खुद देख सकते हो, डायरेक्ट वो चीज़ ना देकर आपको इस तरह से बहका रहा है। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। 7वें नंबर का प्रश्न, 9 के पावर में 3 डिवाइड यानी भागा 27 है। 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, 6/3 भागा भागा करके है 18। फटाफट सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्नों को चुटकी उड़ाते हैं। देखिए पहला 5वें नंबर का प्रश्न क्या दिया है भैया, 7/9 के पावर में 2 भागा है 14/3 के पावर में 2। अब यहाँ पर भागा है तो इसको गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बस इसको पलटी मार देते हैं, गुणा में बदल जाएगा। तो देखिए 7/9 का स्क्वायर गुणा कर देंगे, 3/14 कर देंगे, बस पावर में 2 हो गया। अब सबका स्क्वायर कर लीजिए फटाफट। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर 196 यह होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक। 196। 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 7 8 56, 28 बार में कटा। 7 चौक 28, 4 बार में कटा। 9 एकम 9 9 81, यानी कि 9 चौका 36। आप खुद देख पा रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है, नीचे है 9 चौका 36 यानी 1/36। अब इसको आपके अगर ऑप्शन वाला प्रश्न है तो कैसे कैसे दे सकता है, 36 के पावर में -1 दे सकता है, या 1/36 दे सकता है, या फिर इस 36 को ही 6 के पावर 2 लिखते हैं, यानी 6 के पावर 2 का होल पावर में -1 है, इस तरह भी दे सकता है। या फिर इसे कैसे दे सकता है, 6 के पावर में -2 डायरेक्ट दे सकता है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट रहेगा उसके पावर में रहेगा तो वैल्यू 2 का गुणा हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अगर हम आपसे बोलें 2 के पावर में 3 के पावर में 2 की वैल्यू बताइए, या 2 के पावर में 3 के पावर में 2 की वैल्यू बताइए, इन दोनों में पता है बहुत बड़ा डिफरेंस है। यह ब्रैकेट लगने के कारण m इंटू n का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 के पावर 6 का मतलब 64 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 32 दूना 64। लेकिन यहाँ पर वह गलती मत करिएगा भाई, 3 दूना 6 नहीं करना है। अब यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 यहाँ पर हो जाएगा। जब ब्रैकेट नहीं रहता है तो 2 के पावर में 9 होगा। अब 2 के पावर 9 की वैल्यू बता दीजिए, 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 512 हो जाएगा, यह वैल्यू आएगा। ठीक है भाई, बताइए बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एक चीज़ आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे, साथ ही बस अपना जुनून जो अंदर जगा के रखे हो ना, समझ लेना यह आपके साथ है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 8 के पावर 5 - 5 ये डायरेक्ट ना देकर भगा रहा है, 5 - 5 मतलब 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 9 के पावर 3 भागा 27 है, 9 के पावर में 3 भागा 27 ऐसे कर दीजिए। 27 का मतलब भैया 9 के पावर 3 का मतलब 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 के पावर 3 बटे 3 3 9 27, 3 के पावर में 3 यानी कि 3 दूना 6, 3 के पावर में 6, नीचे होगा 3 के पावर में 3, देख लीजिए 3 3 9 27 और 3 दूना 6 हो गया। अब आपको पता है जब बेस समान होता है तो पावर घट जाता है, मतलब भागा है तो पावर घटेगा, गुणा है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 - 3, 6 - 3 का मतलब 3 के पावर में 3, 3 के पावर 3 का मतलब 3 9 27 राइट आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए 6/3 है, 6/3 भागा यहाँ पे 18 है, भागा करके 18 है तो गुणा कर दीजिए, 1/18 कर दीजिए आप। ठीक है भाई, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, गुणा करके नीचे ही आएगा ना, नीचे ही आएगा तो 3 से गुणा करेगा ऐसे, 6 एकम 6 3 18 तो कितना आ गया, 1/9 आ गया। 1/9 का मतलब क्या, 9 के पावर -1, 9 के पावर -1 का मतलब 3 के पावर में 2 के पावर -1, इसका मतलब क्या हो गया, 3 के पावर में -2। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। 1 यूनिट खत्म हो गया अब आपका, 1 यूनिट खत्म हो गया। अब इकाई नंबर 5 पे चलते हैं। जो प्रशिक्षु अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं किए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह सारी चीज़ें करते आएंगे भाई। चलिए इकाई नंबर 5 पे आते हैं फटाफट। तीन यूनिट कराएंगे, 3 यूनिट का सीरीज ये चलेगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मस्त तरीके से। लास्ट में जब सारी चीज़ें ऐसे करके खत्म हो जाएंगी, चलिए प्रश्न लगाइए। साधारण ब्याज का है भैया, पहला प्रश्न 400 3 वर्ष के लिए 400 3 वर्ष के लिए 400 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया ब्याज होगा, उधार दिया गया
ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा यह बताना है आपको, क्या होगा ब्याज यह बता दीजिए फटाफट। देखिए इसमें ऑप्शन वाला दिया है, लेकिन ऑप्शन वाला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। पहले इसको सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। देखिए अपनी स्पीड को बरकरार रखना है आपको सारे प्रश्न को अटेंड करके आना है, इतना जुनून होना चाहिए आपके अंदर। मात्र 45 मिनट में सब कुछ कर डालोगे आप, बस पढ़ते चलो। अगला प्रश्न, 500 का 3 वर्ष का। देखिए जब यहाँ पर यह ना बोला रहे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो हमेशा साधारण ब्याज पे ही लगाना होता है, इस बात को याद रखना है। 500 का 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की वार्षिक दर पर, किस ब्याज की वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है, उसका साधारण ब्याज देखिए यहाँ बोल दिया तो साधारण ब्याज पे ही लगेगा, साधारण ब्याज ए हो जाता है। आपको ए की वैल्यू बतानी है। तीसरा नंबर का प्रश्न, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 है, 560 रुपये है मूलधन होगा, मतलब पी बताना है। मूलधन बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए मूलधन क्या होगा। चलिए पहली बात है, साधारण ब्याज का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट और टी मतलब समय, मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यानी कि मूलधन, ब्याज और समय बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, एक तो यह होता है, एक तो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन का अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी कि पी प्लस में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI, ये इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के प्रश्न के माध्यम से ये तीनों के तीनों प्रश्न लग जाएंगे। देखिए पहला, 403 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया ब्याज बताइए। बस इसमें SI बताना है, तो इस वाले फार्मूले में रख दीजिए SI। देखिए क्या दिया है, साधारण ब्याज बताना है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 400, R की वैल्यू वहाँ पे कितना है भैया 6% है, और T की वैल्यू क्या है 3 वर्ष है। आपको ध्यान से काटना है, बहुत आराम से करना है। आप 15 से 20 मिनट बहुत आराम से करेंगे प्रश्नों को कॉपी में, इतना याद रखना है। बहुत आराम से हड़बड़ा कर नहीं करना है प्रश्नों को, यह सोच के करना हमें सब आ रहा है और सब आएगा। देखना 4 3 12, 12 छक 72, कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाएगा, है ना। किस वार्षिक ब्याज, अच्छा वार्षिक ब्याज भी इसमें नहीं लिखा है क्या, एक मिनट रुकिए। अच्छा इसमें पूछ रहा है आपसे कि आपको बताना क्या है कि भाई दर बताना है, इसमें दर बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ये प्रश्न शायद गलत दिया है क्या, अच्छा देखते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न को, 500 का 3 वर्ष का हो जाएगा। देखिए हमको पता है भैया, जो हमारा ए होता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस SI होता है, पी प्लस SI होता है कि नहीं होता है, ए बराबर। अब यहाँ से SI की वैल्यू हम निकालें, अगर SI की वैल्यू निकालें या फिर ए की वैल्यू ए हो जाता है, साधारण ब्याज ए हो जाता है, उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है, दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है। जो साधारण ब्याज है वो ए के बराबर है, ऐसा कुछ बोल रहा है। चलिए रखिए पहले तो, SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा PRT बटे के 100 हो जाएगा, यह चीज़ हो रहा है। ठीक है ना। अब SI बराबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, SI बराबर हमारा हो रहा है, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 500, R की वैल्यू कितनी है नहीं पता, R की वैल्यू नहीं पता, R की निकालनी है, T की वैल्यू कितनी है 3 है, बटे के 100 कर लीजिए। अब यहाँ से SI की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ए हो जाता है, साधारण ब्याज ए हो जाता है, मतलब कि जो साधारण ब्याज है इसके प्लेस पे आप ए रख दीजिए, समझ रहे हैं ना, इसके प्लेस पे ए रख दीजिए, जो साधारण ब्याज है इसके प्लेस पे ए रख दीजिए। तो आपको पता है साथी कि ए बराबर ए, यहाँ पर ए हो जाता है, एक मिनट, 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है, मतलब साधारण ब्याज जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसको बराबर में ए बोल रहा है, यह हो जाता है, ये तो बोल रहा है। निकालिए तो, 5 दूना 10, 20 हो गया, यानी कि SI बराबर 3R बटे के 20, 3R बटे के 20 यानी SI और R का मतलब रेशियो कितना आ जाएगा, 3/20 आएगा, 3/20 आ गया। यानी कि जब SI हमारा 3 है तो रेट कितना है 20 है, यही तो होगा भाई ना।
यही हो जाएगा। SI 3 पर और रेट 20 है, रेट 20 है, 20 यानी कि रेट 20% है, 20% और SI अगर 3 है तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, 3 हमारा SI आ गया, 3 आ गया, तो SI के प्लेस पे 3x रख देते हैं और A की वैल्यू यहाँ पर R की वैल्यू हमको निकालनी है ना। क्या हो गया इसमें, प्रश्न में कहीं गलत दिया है क्या? 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की दर पर उसका साधारण ब्याज A हो जाता है? साधारण ब्याज A हो जाता है, सही तो है दोस्तों, सही है ना? बताओ कहाँ गलती हो रही है, कुछ गलती तो हो रहा है, फटाफट देखो तो इसको। देखिए साथियों, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा लंपट आ जाता है ना। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो आप सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ तक ये चीज़ आने दीजिए। अच्छा देखिए इसका राइट आंसर 15 ही आने वाला है, 15 जो बच्चे लगा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर SI की वैल्यू हमको देना है और इस SI की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी A बराबर P, इस वाले इक्वेशन में SI की वैल्यू यहाँ पर रखिए P प्लस SI की वैल्यू क्या है, PR/T बटे के 100। आप खुद देखिए, अब A की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है जो साधारण ब्याज है उसका A हो जाता है, A हो जाता है, तो यानी A वाला हम यहाँ पर रख दिया। P की वैल्यू कितनी है, 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 500 प्लस P की वैल्यू 500 इंटू R की वैल्यू नहीं पता है इंटू T की वैल्यू 3 वर्ष है बटे 100। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 500, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 500, 500 मतलब ये पूरा का पूरा A है, इसको इससे काट दीजिए, 5 3 15R, कितना आ गया 15R आ गया। अब यहाँ पर देखना क्या माजरा है, A की वैल्यू हमने यही चीज़ तो रखा है। अब A P प्लस SI, एक क्योंकि बोला जो होता है वो बराबर हो जाता है इसके, तो P प्लस SI अगर A के प्लेस पे आप यहाँ रख देते हैं, A के प्लेस पे P प्लस SI रख देते हैं, SI रख देते हैं, तो 500 प्लस 15R तो पहले से आया हुआ है। अब यहाँ पर यही चीज़ तो है 500, फिर से SI की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप, यानी दोनों पक्ष बराबर होगा। दोनों पक्ष बराबर का मतलब यहाँ पे दर जो होगा कितना होगा दोस्तों, 15R होगा। याद रखना है 15 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाना है। यह थोड़ा सा प्रश्न हमको डाउटफुल लग रहा है ना, ये 15 इसका राइट आंसर आएगा। आप देख सकते हैं इसको, यह थोड़ा सा प्रश्न डाउटफुल लग रहा है, इसमें एक वैल्यू शायद नहीं दिया है, कोई वैल्यू नहीं दिया है बुक में। चलिए कोई बात नहीं, आप इस तरह लगाओगे, 15 उसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये है, तो मूलधन बताना है, यानी कि A बराबर PRPSI, यह चीज़ हो गया A की वैल्यू। अब मिश्र धन हमको 560 दिया है, 560 रुपये दिया हुआ है, P की वैल्यू हमें निकालना है, P निकालना है, प्लस SI हमको नहीं दिया है, लेकिन SI के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं पता है, SI के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, PRT बटे के 100 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, यानी कि 560 हो गया यहाँ पर। अब क्या करिए, इन दोनों में से P आप कॉमन कर लीजिए, जैसे ही P कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्लस RT बटे के 100 बचेगा। आराम आराम से क्वेश्चन को समझिए और मस्त तरीके से करिए, कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, देखिए भाई ये कुरकुरे बैच आपके लिए बहुत ही शानदार बैच है, तो इसको ऐसे पढ़ो कि सच में मजा आ जाए। देखिए P कॉमन कर लिया, P की ही वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पर 1 हो गया, R की वैल्यू क्या दिया है 6 दिया हुआ है, T की वैल्यू कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, 2 बटे के 100 कर लीजिए, 2 पचे 10 हो गया, 2 3 6 25 हो गया, यानी 3 बटे 25, 560 बराबर में P, यहाँ पर 25 से कम 25 3 28, 28 बटे 25 हो गया साथी। अब यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ला के पलटी मार दीजिए, यानी कि 560 बटे के कितना हो जाएगा, जब इधर आएगा तो 28 नीचे 25 ऊपर, यानी कि 28 यहाँ पर और 25 यहाँ पर हो जाएगा, 25 यहाँ पर 25 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, P की वैल्यू आ गया। देखिए 28 दूना ही 56 होता है, 28 दूना 56 होता है भाई, तो 28 से काट दीजिए 2 बार में, यानी 20 आ गया, 0 था 20 लग गया, 25 दूना 50, यानी कि 500 आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा साथी। इस तरह से लगाएंगे प्रश्न को आराम से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 प्रश्न हमने किया, ऐसे ही 6-7 प्रश्न और करते हैं फटाफट, इसमें अलग अलग टाइप के होंगे। इस यूनिट को समाप्त करेंगे, फिर अगले यूनिट पे आ जाएंगे, है ना। चलिए बेहतरीन 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 तरीके से करना है हमको। जितना ज़्यादा हम अपना एफर्ट दे रहे हैं साथी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपना एफर्ट लगाइएगा। और शाम को 3 बजे आप लोग आना नहीं भूलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, सेकंड सेमेस्टर के। चौथा, इनका बैक है वो जरूर आएंगे। किस वार्षिक ब्याज की दर से किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष में किसी धन
किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको तन को मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाना है, बस मस्त तरीके से समझते हुए चलना है। यह प्रश्न ऐसे ही डिक्टो छपेगा, इतना याद रखना। शायद ही यह वाला वैल्यू भी न चेंज हो, ऐसे ही आएगा। और बहुत वो जगह आता है भाई, आप एक जगह पढ़ेंगे बहुत जगह अप्लाई करेंगे। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज दर कीजिए। यदि मूलधन 100, समय 1 वर्ष, मिश्र धन 107 हो। यदि मूलधन 100 और क्या दिया है आगे, समय 1 वर्ष, 1 ईयर, 1 वर्ष, समय 1 वर्ष हो। और जो मिश्र धन 1 मिनट, और जो मिश्र धन हो 107 हो। मिश्र धन कितना हो, 107 हो, 107 रुपया, जितना भी हो। इस प्रकार से आपको वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। कुछ नहीं बोला है तो साधारण ब्याज निकालेंगे, इसमें भी कुछ नहीं बोला है तो साधारण ब्याज ही निकलेगा। तो किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष, यानी कि टी दिया है कितना, लेकिन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। पहले आप जो दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है 10 वर्ष हो गया समय। किसी धन का मिश्र धन, जो मिश्र धन है वो किसी धन का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जो मिश्र धन होगा, मान लेते हैं ए जो है ना, वह अगर हमारा मूलधन अगर पी है, मूलधन मान लेते हैं पी है, अगर मूलधन पी है, मूलधन कितना है, पी है, तो वही बोला जा रहा है किसी धन का 3 गुना हो जाता है मिश्र धन। जो धन हमने माना है पी, उसी का ए बराबर 3p हो गया। आप खुद बताओ कि मूलधन हमने पी माना, अब बोल रहा है उसी धन का जो मिश्र धन आ रहा है 3 गुना हो जा रहा है, तो 3p हो गया। यानी कि अब एसआई कितना होगा, आपको मैंने बता रखा है अमाउंट बराबर p प्लस एसआई होता है, यही होता है ना। आप देखो ए की वैल्यू कितनी है, 3p, p के प्लेस पे हमने p रख ही दिया, और ए की वैल्यू कितनी है, 3p हो गया, और यहाँ पे p प्लस एसआई हो गया, तो एसआई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। एसआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3p माइनस p, यानी कि 2p। बताओ आप, एसआई की वैल्यू 2p आ गया। अब हमसे साफ साफ पूछ रहा है भैया, हमने एसआई की वैल्यू भी निकाल लिया यहाँ से, एसआई की वैल्यू कितना आ गया, 2p आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भैया हमको बताइए यहाँ पर ब्याज बताइए, तो आराम से निकाल सकते हैं भाई। एसआई बराबर फार्मूला लगाइए, p/t/100। अब यहाँ पे एसआई की वैल्यू आपने निकाला 2p, तो 2p रख दीजिए। p की वैल्यू कितनी है, p ही रहेगा, क्योंकि p को हमने p माना है। r की वैल्यू निकालना है हमें, और t की वैल्यू कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है, 10/100 कर दीजिए। तो 10 ये 0 0 से गया, p से चला गया, 10 दूना 20, यानी कि 20% हो जाएगा r की वैल्यू। कितना हो जाएगा, 20%। इस तरह से लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हर टाइप के अलग अलग प्रश्न हैं। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, फटाफट देखिए क्या बोला गया है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया है, और समय कितना है, टाइम कितना है, 1 वर्ष है, ठीक है भाई। और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना है, 107 रुपया है। भैया आराम से निकाल सकते हैं, 7/100 कर दीजिए, 1 वर्ष से लगा दीजिए, 1/100 करके आराम से आ जाएगा इसका। देखिए p/t/100 यही तो होगा। और यहाँ पर एसआई, लेकिन हमको पता है भैया ए दिया है, यहाँ पर एसआई नहीं दिया है, हमको दर निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है भैया, ए बराबर क्या करेंगे, पी प्लस में एसआई। पी प्लस एसआई का मतलब पी की वैल्यू आपको 100 दिया है, एसआई की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू आपको 107 पता है, तो ए की वैल्यू 107 रख लीजिए, पी की वैल्यू आप क्या करेंगे, 100 रख लीजिए, और प्लस एसआई कर लीजिए। तो आपको पता है भैया एसआई की वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, 107 माइनस 100 बराबर एसआई, यानी कि एसआई की वैल्यू कितनी आ गई, आप खुद देख सकते हैं 7। भाई थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अंत फिर से डांट सुनना पड़ सकता है। चलिए आ जाइए, एसआई बराबर 7 हो गया, एसआई बराबर 7 आ गया। आपको पता है भैया एसआई बराबर कितना होता है, p/t/100। अब एसआई की वैल्यू 7 है तो 7 रख दिया गया, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, 100 है तो 100 रख दिया गया। आर की वैल्यू कितना भैया, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, आर निकालना है। टी की वैल्यू 1 वर्ष है तो 1 वर्ष रख दिया गया, बटे 100 कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7% आ गया, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आपको यही चीज दिया रहे, बोल दे भैया मूलधन तो मतलब जो हमारा दर है वार्षिक है, लेकिन हमको निकालना है अर्धवार्षिक, तो याद रखना जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो जो समय होता है वर्ष में, जो समय वर्ष में होता है वहां पे 2 गुना हो जाता है। 3 वर्ष है तो 6 लिख देते हैं, 2 वर्ष है तो 4 लिख देते हैं, 1 वर्ष है तो 2 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है हर एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, इस वजह से 2 गुना, और जो दर होता है आधा हो जाएगा अपने आप में, ठीक है ना। चलिए 2 प्रश्न और करते हैं, 2-3, फिर इसके बाद
सेशन समाप्त करते हैं ये वाला, मतलब कि ये 1 यूनिट ये वाला समाप्त हो जाएगा, फिर आगे वाला चलेंगे लेकर, है ना। चलिएगा, बस मस्त तरीके से मज़े लेकर पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए अपने मेहनत पर। मेहनत अगर सच में आप कर रहे हैं ना तो निकलना तय है, और क्यों नहीं निकलेगा भाई, सारी चीज़ें हम भी तो कर रहे हैं आपके साथ, प्रयास बार बार आपके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा, देखो। लेकिन आप लोग क्या है, कहाँ शेयर करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न करिए, 2-3 प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई। देखिए यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं हम, अभी ऐसा ही प्रश्न कराया, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में किसी मिश्र धन, किसी धन का मिश्र धन यानी अमाउंट, मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना हो जाएगा। फटाफट बकिए, फटाफट सॉल्व करिए। दूसरा प्रश्न देखिए, एक किसान ने 2400 12% वार्षिक ब्याज की दर से, एक किसान ने 2400 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 2400 12% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। क्या लिया भैया? उधार ले लिया। वार्षिक ब्याज की दर से उधार ले लिया। उसने 2 सही 1/2 वर्ष यानी कि 2.5 साल में, 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष यानी कि 2.5 साल में, 2.5 साल बाद क्या किया? 1200 रुपये उसका चुका दिया। 1200 तथा एक गाय, 1200 तथा एक गाय उधार चुका दिया, देकर उधार चुका दिया। तो भैया आपको क्या करना है? उधार चुका दिया तो बताइए गाय का मूल्य कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गाय का मूल्य से कुछ नहीं लेना देना हमें। देखिए यह तो आंसर आएगा ना, तो हमें सिर्फ क्या क्या दिया है? देखिए हमें पता है वर्ष भी दिया है, हमें मूलधन भी दिया है, हमें परसेंटेज भी दिया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एसआई निकाल लेते हैं। एसआई के बाद हम मिश्र धन निकाल लेंगे। एसआई निकाल लेंगे ना, साधारण ब्याज जो आएगा हमारा, उसमें पता है कि 1200 उन्होंने दे दिया, साधारण ब्याज प्लस मूलधन जोड़कर मिश्र धन बनता है भाई, यही तो होता है। ए बराबर आप निकालते हो पी प्लस एसआई, यही तो, क्योंकि आपको पी तो देना ही देना है, 2400 देना ही देना है, और यहाँ पर जो एसआई आया है, एसआई जो आया रहेगा दोनों को जोड़ देंगे। अमाउंट हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए, अमाउंट जब ज़्यादा आएगा तो उसमें देखना है कि 1200 तो आपने दे दिया, 1200 के बाद कितना बचा वही गाय का मूल्य होगा जो आपने दिया है। चलिए निकालते हैं, पहले एसआई निकाल लीजिए, PRT/100। पहले नीचे वाला लगा लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? 2400 में आपने गाय एक खरीदा, मतलब बेचा, उधार लिया गाय खरीदने के लिए, मतलब कि गाय खरीदने बस उधार लिया हो। यह देखो बस, आप उस पर ना जाओ, इस पर देखो बस कैसे लगेगा। आर की वैल्यू 12 हो गया। टी की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 सही 1/2 वर्ष, यानी 2 सही 1/2 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 सही 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आप लिख सकते हैं। 5/2 परसेंटेज है तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 यहाँ पर और 2 नीचे आएगा, 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। और परसेंटेज था, जैसे परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, तो यहाँ पर 100 भी आता है, 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एसआई यहाँ से निकल जाएगा, बताइए साधारण ब्याज यहाँ से निकलेगा 2400 × 12 × 5 बटे के 2 × 100, यानी कि 0 0 से गया, 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12 और 6 पचे 30, 24 × 30 यानी 3 चौके 12 को 2 हाथ में 1 दूनी 6 1 7, 720 रुपये आ गया साधारण ब्याज। 720 रुपये साधारण ब्याज है। और अमाउंट हमको पता है कि भाई पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 2400 और 720 साधारण ब्याज आया, इसको जोड़ दीजिए, 2400 प्लस 720 यानी कि 4 6 4 10 यानी कि 3120 रुपया उसको देना था। 3120 रुपये उसे देना था, लेकिन एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, 3120 रुपये देना था, लेकिन उन्होंने 1200 रुपये दे दिया। 3120 में से जब उन्होंने 1200 दिया तो गाय का मूल्य कितना हो जाएगा? गाय का मूल्य बराबर 3120 - 1200,
बता दीजिए, 12 निकाल दीजिए इसमें से 1200, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 1200 निकलेगा तो 12 7 19, यानी 1920 रुपये होगा ये गाय का मूल्य। ठीक है भाई, देख लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए एक बार, 0 0 हो गया, 2 0 2 हो गया, 9 और 9, 1 मिनट 2 0 2, 9 1 10, 11 को एक हाथ में 1 आ गया, 1 1 2 1 3, सही है, यानी 1920 रुपये गाय के लिए वो दिया था। ठीक है ना, चलिए गाय कितने की थी, 1920 रुपये में था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊपर वाला प्रश्न पहले देख लीजिए, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, हम आपके लिए नहीं छोड़ते हैं, इसको करवा देते हैं। चलिए आराम आराम से ऐसे ही प्रश्न करेंगे छोड़ा छोड़ा, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप पिछला क्लास जरूर रिवाइज करते रहें। यह तो चल रहा है आपका बूस्टिंग, आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, इतना समझ लेना। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा? किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, यानी किस वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि आपको निकालना है एसआई, पहले लिख लीजिए एसआई निकालना है 20 वर्षों में, यानी टी की वैल्यू कितना दिया है, टी की वैल्यू जो दिया है 20 वर्ष, इसके बाद क्या दिया है, धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि जो भी हम धन मानते हैं, मान लेते हैं मूलधन जो माने हैं, मूलधन जो माने हम पी मानते हैं, इस मूलधन का 4 गुना हो जाता है मिश्र धन, यानी कि जो मिश्र धन है हमारा, जो मिश्र धन होगा, मिश्र धन आएगा, यानी कि अमाउंट जो ए होगा वो 4 साल, मतलब 20 साल में, या टी समय दिया है 20 साल, एक बार देख लो भैया 20 साल, यानी कि 4p हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता है भाई, p बराबर ए बराबर p प्लस एस आई, पी प्लस एस आई पता है ना। तो यहाँ से आपको p कितना दिया है, p मतलब मूलधन मतलब p ही रहेगा, p है, और जो हमारा 4p है वो मिश्र धन a है, तो 4p हो गया बराबर एस आई, सॉरी प्लस एस आई। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3p, 4p माइनस p यानी कि 3p आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए एस आई कितना आ गया, 3p आ गया। बस अब आपको क्या करना है, हमको बताना है, हमको क्या बताना है, एस आई ही बताना है क्या, हमको क्या बताना है, 4 गुना हो जाएगा, साधारण ब्याज बताना है, आराम से हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस आई बराबर फार्मूला लगाइए पी आर टी बटे के 100। एस आई की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, एस आई की वैल्यू 3p है, तो 3p आप यहाँ पर रख दीजिए, 3p रख दिया गया, p यहाँ पर है, p है, r की वैल्यू कितनी भाई, साधारण ब्याज, किस साधारण ब्याज की दर से, अच्छा यहाँ पर हमको निकालना है ब्याज, यानी आर रख दीजिए, आर रख दीजिए, गुणे कर दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है 20 वर्ष है, तो 20 बटे के 100 कर दीजिए। अब आप देखिए पी से पी चला गया, 20 × 100 हो गया, आर बटे 5, 5 इधर आके गुणा करेगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%, यही आपका राइट आंसर होगा, 15% आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। एक प्रश्न और लिखते हैं, फिर उसके बाद इस वाले चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए प्रश्न लिखिए तो फटाफट। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। जो करीम है, ये देखिए बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, पर देखते चलना। करीम बाग लगाने के लिए कितना रुपए बैंक से लेता है, बैंक से कितना रुपए लेता है भाई, 15,000 रुपए, 15,000 का ऋण लेता है, 15,000 का ऋण लेता है, 15,000 का ऋण लेता है। इसके बाद बैंक पौधों की खरीद के लिए, बैंक पौधों के खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद, ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। शेष धनराशि पर 9% का वार्षिक क्या लेता है भैया, वार्षिक ब्याज लेता है, साधारण ब्याज, यानी ब्याज बोले चाहे साधारण ब्याज बोले, तो उसको हम समझेंगे हमेशा साधारण ब्याज लेता है, 9% का वार्षिक ब्याज लेता है। तो 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना रुपए देगा, 4 वर्ष बाद करीम कितना रुपए बैंक को देगा, ये लिख लीजिए, करीम कितने रुपए बैंक को देगा,
देगा। आपको पता है जो मूलधन लिया है तो देगा ही देगा, प्लस वह 20% जो छूट रहा है, 20% छूट देने के बाद, क्योंकि भैया पौधा लगाना है तो पर्यावरण का सुरक्षा हो रहा है, इस वजह से बैंक भी सोचा चलो 20% छूट दे देते हैं। मतलब कि 15,000 जब वो लिया जाकर, तो 15,000 का 20% पहले निकाल लीजिए। 15,000 का 20% निकाल कर आप उसे अलग रख दीजिए, फिर जितना बच जाएगा 20% निकालने के बाद, यानी 80% बचेगा। जो 80% है उस पर वो दे रहा है 9%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो वहां से जो साधारण ब्याज आएगा उसको आप किस में ऐड करेंगे? 80% वाले में ऐड करेंगे, और जो आप 20% निकाले रहेंगे अलग से, उसको बाद में ऐड कर देंगे, जिससे कि वह मिश्रधन मतलब कि मूलधन पूरा बन जाए। फिर उसके बाद वह ब्याज सहित मूलधन जो 20% वाला था और जो 80% था और जो ब्याज था, इन सबको ऐड करके आप दे देंगे बैंक को। यह होता। लगाइए फटाफट, तो फटाफट लगाइए। चलिए बताइए किसका किसका लगा भाई, देखते हैं कौन शेयर लगा लिया। मेरी शेरनी तो लगा ही ली होगी, बताओ लग गया होगा ना। हाँ चलिए देखते हैं। करीम है बाग लगाने, एक करीम है बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लिया। 15,000 रुपये का जैसे ऋण लिया वो, तैसे ही बैंक बोला भैया आप पौधे लगाने के लिए ले रहे हो ऋण, तो इसका मतलब हम आपको 20% छूट दे देते हैं। 20% छूट का मतलब कि आपको 20% पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, इसका 80% निकाल लीजिए या फिर इसका 20% निकाल कर इसी में से माइनस कर लीजिए। दो काम कर सकते हैं भाई। 20% छूट का मतलब कि 80% पे ही ब्याज लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका 80% निकालेंगे। 80%, इसका 80% का मतलब 80/100। 80/100 का मतलब 0 0 से गया, देख लीजिए 15, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8/40 को 0, हाथ में है 4, 8 कम 8, 4 12, यानी कि यह हमारा मूलधन होगा। अब टोटल तो हमारा 15,000 ही है, 15,000 ही है, मतलब कि 12,000 में से वो 3,000 क्या करेगा, 3,000 जो आया हुआ है वो 20% का छूट है, तो इसको आप लिख लेंगे P1, इसको लिख लीजिए P2, इस तरह लिख दीजिए। यानी कि P1 को लास्ट में हमको ऐड करना है, जब उसे देना है ना तो इसको भी लेकर चलना है, इसको ऐड करना है। मतलब इतना वह राशि है जिस पर वह उसको देना ही नहीं है ब्याज। इस बात को समझ रहे हैं ना, इसको ब्याज नहीं देना है, मतलब जो यह राशि है सिर्फ इसी पे ब्याज देना है। इतना वो गिफ्ट दे दिया बैंक इनको कि भाई आप बाग लगा रहे हो, चलो आपको हम इतना गिफ्ट दे देते हैं कि आपका 20% होगा ऐसा जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा आपका। यानी कि जो पूरा राशि है उसका 80% पर ही आपको ब्याज देना होगा। तो 15,000 का 80% निकाला गया तो 1200 आ गया। तो अब आप निकाल देंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब P2 पर लग रहा है ब्याज, तो P2 गुणे R गुणे T बटे के 100। अब आप देख रहे हैं P2 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है, गुणे R की वैल्यू कितनी है, 20% है, और गुणे T की वैल्यू कितनी है आप खुद देख पा रहे हैं भैया। T हम दे, एक मिनट 20% तो छूट वाला है भाई, 20% क्यों ले रहे हैं, 20% तो छूट वाला है, मतलब जो ब्याज ले रहा है 9% पे ले रहा है ना, तो 9 और गुणे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इस या तो उतना ही रहेगा या तो 3,000 ही रहेगा, लेकिन हमको ब्याज इस पे 4 वर्ष तक लग रहा है, बट्टे 100 कर दीजिए, काट लीजिए। अब देखिए 9 चौका 36, 36 गुणे 12 कर लीजिए, 36 गुणे 12, 12 छक 72 को 6 करी 7, 12 जो बातें 36, 36 4 40 3 43, 436 रुपया आ गया। थोड़ा बड़ा लिखते हैं भाई, नहीं तो फिर हमें डांट सुनना पड़ सकता है यार, रुक जाओ। 12 के बाद 12 छक 72 को 2 कैरी 7 हो गया, और 12 जो आते हैं 36, 36 और 7 43 हो गया, 43 यानी कि 43, 432 रुपये उसे क्या देना पड़ा, ब्याज, मतलब कि एक तरह से साधारण ब्याज 4 साल बाद देना पड़ा, किस पर, 12,000 पर। अब ये 432 रुपये आप इसमें ऐड करिए, आप क्या करेंगे, उसको कितना रुपये देना होगा वापस से, तो कहेंगे भैया P यानी अमाउंट देना होगा हमको P1 प्लस P2 प्लस में SI जो आया हुआ है यही अमाउंट आएगा। P1 प्लस P2 क्यों, क्योंकि इस पर ब्याज तो नहीं दिया था लेकिन P2 पर ब्याज दिया था, तो उसको 3,000, ऐसा नहीं कि 3,000 नहीं देंगे, वो तो 3,000 छूट दिया था आपको, मतलब 3,000 आप ले जाओ, इस पर ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 3,000 उसमें ऐड करेंगे, तो 3,000 प्लस में P2 की वैल्यू कितनी है 12,000, प्लस में SI की वैल्यू कितनी है 432 रुपये, ऐड कर दीजिए, ऐड करिए। देखिए 12 3 15 हो गया, 15,432, 15,432 रुपये उसे देना होगा 4 साल बाद। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताओ, मजा आया कि नहीं आया, बताओ भाई, अच्छा लगा। अब हम कुछ प्रश्न और देते हैं, फटाफट आप लोग करो, आपके लिए होमवर्क, देखते हैं कौन कौन करता है। 1 मिनट रुक जाना, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। दो चार प्रश्न लिखते हैं, तब तक आप
थोड़ा सा करिए और फिर हम थोड़ा स्याही डाल लेते हैं। पहला प्रश्न लिखिए फटाफट। किस साधारण ब्याज की दर से किस साधारण साधारण ब्याज की दर से किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा? अभी बताया था ऐसे ही प्रश्न, इसको आपको करना है। किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी, ये होमवर्क के लिए भाई, किसी धन का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4 गुना। मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। बताइए फटाफट तो इसका राइट आंसर। होमवर्क के लिए है। दूसरा प्रश्न होमवर्क देखिएगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये। मिश्र धन 560 रुपये है। तो मूलधन बताइए भाई। सब तो दिया है, मूलधन तो बताना है। मूलधन बताइए। देखिए मिश्र धन दे दिया है 560 रुपये, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है भैया कि P प्लस SI बराबर होता है, हमारा क्या होता है? A होता है। तो आपको बताना यहाँ पे मिश्र धन दिया है। मिश्र धन हमारा कितना है भैया? 560 रुपये है। अब 560 रुपये यहाँ पे मूल मिश्र धन है, तो आप SI बराबर क्या निकाल लेंगे? यहाँ से SI बराबर निकाल लेंगे A माइनस P यानी कि A की वैल्यू कितनी है? 560 रुपये। तो 560 माइनस P रख देंगे SI के प्लेस पे। जैसे 560 माइनस P बराबर PRT बटे के 100 फार्मूला होता ही है। यह पूरा SI है। तो बस देखिए P निकालना है हमको, तो भैया R भी दिया है और T भी दिया है, रख लेंगे। बताइए 560 माइनस P बराबर P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू हमको निकालना है। R की वैल्यू कितनी है? 6 है। T की वैल्यू 2 है, बटे 100 कर लीजिए। ठीक है, इसको काट लीजिए, यानी कि 25 2 से काटेंगे 50 बार में, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। 25 का मल्टीप्लाई आप इधर करा लेंगे, 25 का 56 में, यानी कि 560 गुणे 25 माइनस 25p बराबर 3p। अब इसको गुणा नहीं करना है अभी, आपको गुणा नहीं करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। पहले आप 25p को इधर भेज दीजिए, तो 560 गुणे 25 बराबर 3p माइनस 25p, माइनस नहीं प्लस 25p हो जाएगा। अब 25 प्लस 3 कितना होगा? 28p, यानी कि 560 गुणे 25 बटे के 28 बराबर p। यह चीज़ आप देख रहे हैं, काट लीजिए। 28 दूना 56, 20 गुणे 25, यही आपका राइट आंसर होगा। 25 दूना 50, 500। देख लीजिए, ऐसे प्रश्न में कराया था। बताओ, अब यहाँ से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे साथियों। आज के लिए इतने पे स्टॉप करते हैं। बताओ, क्योंकि अभी लंबा चल रहा है ना भाई। अब तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, साधारण ब्याज तक खत्म, मतलब 2 ही यूनिट आज हम लोग कंप्लीट किए। कोई बात नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। लगभग 40 मिनट 45 मिनट का क्लास होगा, और जो प्रश्न कराया जा रहा है उसके आधार पर अगर आपको राजन सीरीज पवन सीरीज जो हमने कराया है उसको रिवाइज करिए ना भाई। आप एक बार देखिए, जैसे प्रश्न लिखते हैं हम, 1-2 बार आप देखिए प्रश्न को, अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप खुद से लगाने का प्रयास करिए। दूसरी बार जब देखना स्टार्ट करेंगे भाई, अब आप 4-4 घंटे नहीं, 5-5 6-6 घंटे लग जाओ। शेड्यूल बना लो एक, इतने समय हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इतने समय में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इतने समय में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि 3 पेपर एक दिन पढ़ रहा है आपका। मैथ के साथ जो 3rd सेमेस्टर का मैथ है, 2 तारीख को सामाजिक अध्ययन और शायद साइंस और प्लस मैथ, तीनों धाकड़ प्रश्न। और 3rd सेमेस्टर का जितना हमने साइंस करा दिया है, जितना हमने SST करा दिया है, जितना हमने ये करा दिया है, शायद ही कोई बाहर से आए। मस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए, और प्रीवियस ईयर पेपर जैसे ही फिनिश होता है या फिर एक दिन बीच में ही सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम करा देंगे। आज शाम को 2nd सेमेस्टर का मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर 4-5 साल का जो है सब 2021 तक कराने वाले हैं। आप सभी लोग का निमंत्रण है, आप सभी लोग का भाई आना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।